वेलकम टू मैथ्स यूनिवर्स। आप सभी का वेलकम है मेरे चैनल मैथ्स यूनिवर्स में। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो जैसे आप सब जानते हैं, हमारी रीजनिंग की पाठशाला चल रही है, जिसका हमारा अल्फाबेट सीरीज स्टार्ट हुआ है। तो जो हमारी प्रीवियस वीडियो थी, उसमें हमने उसका थोड़ा सा इंट्रो और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करे हैं। तो आज की वीडियो में भी हम आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, नए नए पैटर्न सीखेंगे। तो आज तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, हमें कंप्लीट करनी है अल्फाबेट की सीरीज। पैटर्न हमारे पास गिवन है AIBJC के। इट मीन्स हमें इनके आपस में ही इनका रिलेशन देखना है। कैसे देखेंगे? यहाँ देखो, AI एक साथ है, देन है BJ, इनका रिलेशन होना चाहिए। ठीक है, तो इनको सबसे पहले इन दोनों का रिलेशन चेक करते हैं, तब BJCK का चेक करेंगे। ठीक है, तो A से B में जाएंगे। इट मीन्स ये तो इंक्रीजिंग पैटर्न है, कोई डिफरेंस नहीं है। A से सीधा B में चले गए। ठीक है, अब I से J में जाने के लिए J, सिंपल सी बात है, ए के बाद बी ही आता है, वही पैटर्न चल रहा है, और आई के बाद जे ही आता है, वही पैटर्न चल रहा है। देन आता है सी के, सी और के। तो बी से सी में सिंपल सी बात है, ए बी सी एक ही पैटर्न चल रहा है, आई जे के। तो आगे का जो हमारे पास मिसिंग नंबर है वो क्या होगा? सी के बाद क्या आता है? डी, और के बाद क्या आता है? एल। इट मीन्स जो डी एल है वही हमारा इसका आंसर है। बहुत इजी था। मीन्स ये कैसे पैटर्न में चल रहे हैं? ABCD IJK, बहुत इजी था। बस थोड़ा सा हमने दिमाग यूज कर लिया अपना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाओ। AZGTMN एंड क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले तो जो AZ है, इनका आपस में रिलेशन देखना है GT के साथ। तो जो पहला नंबर होता है, इन दोनों का आपस में ही रिलेशन होता है, Z और T का रिलेशन है। तो A और G में रिलेशन देखते हैं। ए के बाद बी, सी, डी, ई, एफ। इट मीन्स 5 का हमारे पास गैप आ रहा है। और जेड से टी में, अब ये यहां से टी की तरफ से चलेगा, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। अभी 5 का ही गैप रहा है। बट ये पैटर्न आप समझ गए होंगे, हमने प्रीवियस वीडियो में भी करा था। यहाँ हम ए से जी की तरफ जा रहे हैं। इट मीन्स हम इंक्रीजिंग पैटर्न में जा रहे थे, हमारी फॉरवर्ड उसमें जा रहे थे। लेकिन यहाँ से अब हम कैसे जा रहे हैं? टी से जेड में, डिक्रीजिंग पैटर्न में। क्लियर हो गया समझ में? मीन्स जेड से टी में आए ना हम, तो डिक्रीजिंग पैटर्न में चले हम। ठीक है, सो जी और टी से एम और एन में भी चेक कर लेते हैं। एम एन, जी से एम में जाने में कितने डिफरेंस आ रहा है? जी के बाद क्या आता है? एच, आई, जे, के, एल। इट मीन्स 5 का ही डिफरेंस है, सेम। तो यहाँ पर ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे भी हमारा रिवर्स पैटर्न चल रहा होगा। O P Q R S एंड देन T, मीन्स 5 का ही डिफरेंस है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर क्या हो रहा है? A से हम G में गए 5 का डिफरेंस में, 5 से हम M में गए 5 के डिफरेंस में। बट यहाँ से हम उल्टा चल रहे हैं। कैसे? N से जो हम T में गए वो भी 5 में गए, बट T से हम जब Z में जा रहे हैं वो भी हम 5 में गए। यहाँ हम उल्टा चल रहे हैं। तो सिंपल सी बात है, M के बाद 5 डिजिट छोड़ो, उसके बाद जो होगा वही आपका आंसर होगा। तो M के बाद क्या होता है? NOPQ एंड देन R देन S। ये आ गया आपका इसका आंसर S। क्लियर हो गया? देन अब N से चेक करेंगे। तो N से हमें, तो क्या आ गया आपका? H। चेक कर लेते हैं। H से हमें N पे गए हम, IJKLM, देन आ गया N। सही है। M से हम S की तरफ आए हैं, तो M के बाद NOPQR एंड देन S। तो ये हमारा आंसर आ गया SH। मीन्स यहाँ पे डिफरेंस सारे 5 था, बट जो फर्स्ट लेटर है उससे हमारे पास डिफरेंस आ रहा था फॉरवर्ड पैटर्न में, और जो सेकंड लेटर है वो रिवर्स पैटर्न में चल रहा है। क्लियर हो गया? क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाओ। JELHOLSQ। तो सिंपल सी बात है, जे और एल में कुछ डिफरेंस होगा, तो JE। देन आते हैं LH। तो J से L में जाने में सिर्फ एक वर्ड आ रहा है K। इट मीन्स यहाँ पर डिफरेंस हो गया 1 का। E से H में जाने के लिए F,
और जी, इट मीन्स 2 का डिफरेंस चल रहा है एल से ओ और एल में जाने के लिए, ओ और एल। तो एल से अगर ओ में जाएंगे तो कितने का डिफरेंस आ रहा है, एम एन ओ, इट मीन्स 2 का डिफरेंस। एच से एल में जाने के लिए आई जे के एल, इट मीन्स 3 का डिफरेंस। क्लियर हो गया है। ओ एल के बाद क्या है, एस और क्यू, इनमें भी चेक करो। ओ से एस में जाने के लिए पी क्यू आर, इट मीन्स 3 का गैप। और एल से क्यू में जाने में एफ जी। क्लियर है। देन एल से हमें जाना है ओ में एंड एच से हमें जाना है एल। तो एल से ओ में जाने में डिफरेंस कितने का आ रहा है, 2 का, एम एन का। और एच से एल में जाने का डिफरेंस आ रहा है 3 का। इट मीन्स ये सीरीज कैसे जा रही है, आगे एक एक स्टेप ज्यादा बढ़ती जा रही है। ठीक है, ऐड हो रहा है 1 1 नंबर। अब ओ से किस में जाना था, ओ एल है, देन आ जाते हैं एस क्यू में। तो ओ से एस में जाने में डिफरेंस आ रहा है 3 का। सही है। सेम वही एल में डिफरेंस आ रहा है क्यू में, यहाँ 3 का गैप था, यहाँ आ गया 4 का गैप। सो हमें एस से और क्यू से हमें आंसर फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो जब यहाँ 3 का गैप था इट मीन्स यहाँ 4 का गैप होगा, और क्यू से अब आगे का नंबर यहाँ पर 4 का गैप था, इट मीन्स यहाँ 5 का गैप होगा। तो सिंपल सी बात है, एस के बाद काउंट करो 4 नंबर को छोड़ के, जो आगे का नंबर होगा वही हमारा आंसर होगा। तो एस के बाद 4 नंबर छोड़ो, टी यू वी डब्ल्यू छोड़ दो, अब आ जाएगा एक्स। ये आ गया हमारा फर्स्ट आंसर। क्यू के बाद 5 नंबर छोड़ना है, आर एस टी यू वी छोड़ दो, आ गया डब्ल्यू। इट मीन्स हमारा आंसर आ गया एक्स डब्ल्यू। तो हमारा आंसर क्या है, एक्स डब्ल्यू। समझ में आ गया कैसे पैटर्न को डिकोड करा है। सेम क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाओ, जी एच जे एल एन क्यू। इस क्वेश्चन को आप खुद सॉल्व करोगे, बहुत ईजी है, एक बार ट्राई करो। ठीक है, क्या चेक करना है, जी से चेक करना है जे का रिलेशन, जे से एन का रिलेशन, एच से एल का एंड एल का क्यू का। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, ए जेड, ये आ गया अब ए जेड, जेड से बन रहा है सी एक्स। ठीक है, एंड देन आ गया एफ यू, और फिर हमारा आंसर आएगा। तो चेक करते हैं, ए से जेड के लिए ए से सी, बी का गैप है, इट मीन्स 1 नंबर का गैप है। ठीक है, जेड से एक्स, अब देखो जेड हमारा लास्ट होता है, ए हमारा है स्टार्टिंग नंबर, स्टार्टिंग अल्फाबेट, जेड है हमारा लास्ट अल्फाबेट। जेड से एक्स, इट मीन्स ये फिर रिवर्स पैटर्न में आ गए। तो जेड से एक्स की तरफ चल रहे हैं, तो वाई जेड वो भी 1 का ही डिफरेंस है। ठीक है, बस क्या है, समझ गए ना आप यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पर फिर उल्टा हो गया है। सेम वही सी से एफ की तरफ जाना है, तो सी से एफ चलो, डी ई, इट मीन्स 2 का गैप आ रहा है, सीधी सी बात है। सेम अब यहाँ पर एक्स से, अब तो यहाँ पर उल्टी चल रही है, तो वाई के बाद क्या आता है, यू के बाद क्या आता है, वी, वी डब्ल्यू, मीन्स 2 का ही गैप है। बट यहाँ पर हम सुलटा चल रहे हैं, यहाँ हम उल्टा चल रहे हैं। तो सेम एफ के बाद एफ और जो यू है, 2 2 का डिफरेंस हो गया, इट मीन्स यहाँ पर होगा 3 3 का डिफरेंस। ठीक है, एरो समझ गए आप, एरो किस लिए रखे हैं मैंने ऐसे, एफ से 3 को छोड़ो, उसके बाद 4th नंबर आपका आंसर होगा। तो एफ के बाद क्या आता है, जी एच आई को छोड़ दो, मीन जे आपका आंसर है। देन यू से छोड़ो, फिर अब इट मीन्स आपका आंसर आ गया है क्यू। क्यू के बाद क्या आता है, आर एस टी, देन यू, मीन्स हमने 3 का डिस्टेंस 3 नंबर छोड़े, तो जेड क्यू जो है वो हमारा इसका आंसर है। समझ में आ गया, आई होप आपको समझ में आ रहे होंगे पैटर्न। तो आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, 6th क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है हमारे पास, अब पी एम टी ओ, अब यहाँ पर थ्री उसमें आ गए हैं। ठीक है ना, तो कैसे करेंगे, पी एम टी, इनसे किसका रिलेशन देखना है, ओ ओ एस का रिलेशन,
देन उसके बाद जो ओ ओ एस है उससे रिलेशन देखना है एन क्यू आर का, एंड देन एन क्यू आर से फाइंड आउट होगा हमारा आंसर, मिसिंग नंबर इट मीन्स। ठीक है, चेक करते हैं पी से ओ में क्या डिफरेंस है। पी इट में यहाँ देखो ओ से हम पी की तरफ जाएंगे, इट मीन्स यहाँ पर डिफरेंस कितने का आ रहा है, पी। सिंपल सी बात है, बट ओ से पी की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं है। एम से देखो ओ की तरफ, ओ इट मीन्स 1 का डिफरेंस है। देन एस से फिर हम टी की तरफ जा रहे हैं, एस टी, कोई डिफरेंस नहीं है। समझ रहे हो आप पैटर्न, यहाँ पर भी कोई डिफरेंस नहीं था, यहाँ पर भी कोई डिफरेंस नहीं है। यहाँ पर कंटिन्यूस एक सीरीज चल रही है, जैसे एम एन ओ पी वही चल रहा है। ठीक है, मीन्स ए बी सी डी एक्स ऐसे चल रहा है। ठीक, लेकिन यहाँ पर जो था एम से ओ में जाने के लिए, बट एम से ओ में जाने के लिए एम के बाद एन ओ। ठीक है, तो इट मीन्स देखो पी से जब हम ओ में गए, अब देखो एम एन, एन से ओ में, ओ से पी में, ये एक सीरीज चल रही है, सिंपल सीरीज। ठीक है, एन ओ पी, क्लियर है। सेम उसके बाद क्या आ रहा है, जो आर है, आर से भी सीरीज चल रही है, आर एस टी। तो पहले हमारे 2 नंबर तो डिकोड हो गए यहीं से, हमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। डिकोड क्या हो गया, यहाँ पे 2 नंबर हमारे, फर्स्ट नंबर एन ओ पी, इट मीन्स उल्टी रिवर्स चल रही है, तो पी ओ एन, एन से पहले क्या आता है, एम, तो मीन्स एम एन ओ पी, क्लियर हो गया पहला। थर्ड डिजिट भी हमारा क्लियर हो गया है, मीन्स थर्ड डिजिट है क्यू, क्यू आर एस टी, बन गई सीरीज, 2 हो गए। अब बीच का रह रखा है एम ओ क्यू, क्योंकि एम और ओ में आ रहा है 1 का डिफरेंस, ओ और क्यू में भी डिफरेंस है, चेक करो, पी का डिफरेंस इट मीन्स 1 का डिफरेंस है, तो ओ से आपका आंसर है एस। तो ये आ गया आपका इसका आंसर, क्लियर हो गया कैसे फाइंड आउट करा हमने। तो ऐसे भी आपके पास सीरीज आती हैं। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, बी एम एक्स डी एन डब्ल्यू एफ ओ यू। सो बी एम एक्स, पैटर्न यही करेंगे, डी एन डब्ल्यू, ऐसे में इजी हो जाता है, समझ में आ जाती है चीजें। ठीक है, डी एन डब्ल्यू से किसका देखना है, एफ ओ यू का, देन यहां से हमारे पास आंसर फाइंड आउट होगा, जो हमारा मिसिंग नंबर है। चेक करो, बी से डी में जाने के लिए बी सी डी, इट मीन्स 1 का डिफरेंस, एम से एम एन, कोई डिफरेंस नहीं है, ये तो चेक कर लो। देखो एम एन ओ, तो क्या नंबर होगा, पी, मिडल नंबर फाइंड आउट हो गया है। यही ट्रिक होती है, आपको इतना ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है इन पे। ठीक है ना, ना ही ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत है। तो पहले चेक क्या करा, एम एन ओ पी, मिडल नंबर फाइंड आउट हो गया। अब जरा कोने वालों को भी चेक कर लेते हैं, इसमें तो 1 का डिफरेंस आ रहा है बी डी में, डी के बाद ई एफ, देखो ना यहाँ पर बी डी में डिफरेंस आ रहा है 1 का, डी और एफ में भी डिफरेंस है 1 का, मींस एफ जी को छोड़कर आ गया हमारा फर्स्ट लेटर एच, ये आ गया एच। क्लियर हो गया कैसे, बी सी छूट गया, डी ई छूट गया, एफ जी छूट गया, एच, क्लियर। अब फाइंड आउट करना है सिर्फ थर्ड नंबर। थर्ड नंबर देखो, थर्ड नंबर रिवर्स पैटर्न में चल रहा है, तो रिवर्स पैटर्न में चलाओ, एक्स से डब्ल्यू में जाने के लिए, मींस डब्ल्यू से एक्स में जाने के लिए पैटर्न क्या, डब्ल्यू के बाद क्या आता है, एक्स, ऑब्वियस सी बात है। यू, अब देखो क्या क्या चल रहा है, यू
ठीक है, तो यहाँ देखो क्या है हमारे पास सीरीज अब V W X, इट मीन्स इससे पहले वाला नंबर क्या होगा U। तो अब बन गई ना सीरीज U V W X, बिल्कुल सही। बीच वाला पैटर्न P O N M N O P, बिल्कुल सही। देन जो फर्स्ट पैटर्न था V, एक एक का डिफरेंस आ रहा है P D F और देन H, तो हमारा आंसर आ गया H P। क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाओ। P Z है, ये बहुत इजी है, इसे आप सॉल्व करो। देख लो, समझ यही आ गया। B से D में जाने के लिए C का एक छूट गया, सिर्फ B से D, ठीक है। देन D से F E छूट गया, इट मीन्स 1 1 का गैप है। तो फर्स्ट नंबर फाइंड आउट हो गया, G को छोड़ दो, H आ गया। अब आगे के नंबर आप फाइंड आउट करो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? W F B T G D Q H G। W F B से चले जाओ T G D में, ठीक है। चेक करो, W से T में जाना है, ऑब्वियस सी बात है, ये रिवर्स पैटर्न चल रहा है। तो रिवर्स पैटर्न के लिए क्या हो जाएगा, T से जाएंगे हम W में, U V W, इट मीन्स 2 का डिफरेंस। F के बाद F G, कोई डिफरेंस नहीं है। यहाँ देखो F मिडल नंबर, देखो F G H, मिडल नंबर आ गया I। ऑब्वियस सी बात है, A B C D E F G H I, एक की सीरीज चल रही है। देन अब W वाला देखो, W और T में 2 का डिफरेंस आ रहा है, उल्टा डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। वो समझ गए होंगे आप कैसे डिफरेंस आ रहा है। T से Q में चेक करते हैं, T से Q में, इट मीन्स Q से T में चलना है, तो Q के बाद क्या आता है R S देन T, मीन्स 2 का डिफरेंस। यहाँ पे भी सेम वही है, 2 का डिफरेंस। इट मीन्स Q से 2 नंबर्स पहले छोड़कर जो नंबर, जो अल्फाबेट होगा, वही हमारा इसका आंसर है, पहले वाला नंबर। मीन्स Q से पहले क्या आता है, M N O O P, छोड़ दो N, इट मीन्स पहला पैटर्न है N। ठीक है, क्लियर हो गया। तो अब थर्ड नंबर देखेंगे, बी से डी में जाने के लिए सी डी, 1 का डिफरेंस। डी से ई एफ जी, देखो बी से डी में गए, डी से जी में गए, तो बी सी डी मीन्स 1 का डिफरेंस आ गया। डी के बाद जी में जाने के लिए ई एफ, इट मीन्स 2 का डिफरेंस। 1 2 इंक्रीज हो रहा है, इट मीन्स जो जी के बाद जो पैटर्न आएगा वो 3 का डिफरेंस होगा। जी के बाद एच आई जे को छोड़ दो, आंसर आ गया आपका एल। तो इसका आंसर ही नील है, ठीक है, समझ में आ गया। सो क्वेश्चन नंबर 10 ये आपके लिए है, बहुत इजी है। पहला तो डिकोड मैंने ऐसे ही कर लिया, ए बी सी, पहला आ गया डी, अब बाकियों को कर लो, ठीक है। सीरीज हमारे पास गिवन है, तो सीरीज में अगर हम देखें तो यहाँ देखो, यहाँ पर पहले 2 लेटर्स हैं, 2 अल्फाबेट्स हैं। देन ये अल्फाबेट इंक्रीज हो रहे हैं, तो यहाँ 2 था, यहाँ 3 अल्फाबेट हो गए। देन यहाँ 4, ये मिसिंग नंबर हमें फाइंड आउट करना है, और इधर कितने अल्फाबेट है, 6। इट मीन्स जो हमारा मिसिंग नंबर है उसके पास कितने अल्फाबेट्स होंगे, 5। पहली हिंट तो हमें यहाँ से मिल गई। देन अब अगर हम नेक्स्ट देखें, इनके पैटर्न को देखें अगर हम, तो जो ए बी, ये एक ही सीक्वेंस में है अल्फाबेट के, एक ही प्लेस वाली, इट मीन्स एक ही सीक्वेंस पे चल रहे हैं। देन डी ई एफ, ये भी एक ही उस पे चल रहे हैं, बट इसमें और इसमें रिलेशन क्या है, इसमें एक चीज जो मिसिंग है वो है सी। मीन्स अल्फाबेट में इन्होंने क्या करा, यहाँ पर हमारे पास जो फर्स्ट आया है ए बी, ठीक है। देन एक नंबर जो एक अल्फाबेट है ए बी के बाद वाला, उसको इन्होंने छोड़ दिया है, उसके बाद आ गया है डी ई एफ, ठीक है, इतना क्लियर हो गया। फिर इसके बाद इन्होंने एक अल्फाबेट छोड़ा है जो है जी, देन फिर आ गए एच आई जे एंड के, क्लियर है। इट मीन्स जो मिसिंग नंबर होगा उस
उसके लिए भी इट मीन जो मिसिंग नंबर होगा उसके लिए भी पहले एक अल्फाबेट को हमें छोड़ना होगा। इट मीन्स HIJKL, जो L वाला अल्फाबेट है इसे छोड़कर बाकी क्या अल्फाबेट बचे? MNOPQ। कितने टर्म्स, कितने अल्फाबेट ले लिए मैंने? 1 2 3 4 5। 5 कैसे आया? जो हमें पहली हिंट मिली थी वहां से हमारे पास आया था 5 अल्फाबेट्स होने चाहिए। देन इसके बाद आ जाएगा जो हमारे पास आगे की सीरीज है MNOPQ। R यहाँ पर मिसिंग हो गया है। देन हमारी आगे की सीरीज कंटिन्यू हो गई है STUVWX। इट मीन्स जो हमारे पास आंसर है वो क्या है? MNOPQ। क्लियर हो गया? तो ऐसे टाइप के आपके पास क्वेश्चंस आते हैं तो आपको उनको ऐसे ही डिकोड करना है, ऐसे ही हिंट लेनी है, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? कंप्लीट द सीरीज बाय सुटेबल अल्फाबेट। सीरीज कंप्लीट करनी है। सीरीज बहुत छोटी सी दे रखी है, एक A है, देन CD है, देन GHI है एंड देन क्वेश्चन मार्क है। तो ये भी बहुत इजी है। अगर आपने जो 11th क्वेश्चन जो भी हमने प्रीवियस कर रहा था अगर आप उसको समझ गए हैं तो यहाँ पर भी सेम वही हो रहा है। पहले क्या हो रहा है? यहाँ एक डिजिट है, एक अल्फाबेट है, देन इंक्रीज हो गए, यहाँ 2 आ गया, देन यहाँ आ गया 3। तो ऑब्वियस सी बात है जो मिसिंग नंबर होगा उसमें कितने अल्फाबेट होंगे? 4। आई होप आप इसको भी आगे सॉल्व कर लोगे, इसको डिकोड कर। ठीक है, तो ये सीरीज हमें कंप्लीट करनी है। तो कैसे करेंगे? सिंपल सी सीरीज है EJO। हमें इनका रिलेशन फाइंड आउट करना है TYD। तो सबसे पहले तो डिफरेंस चेक कर लेते हैं E से T तक कितने का डिफरेंस आ रहा है। तो E है यहाँ पर, T कहाँ है? यहाँ। तो काउंट कर लो बीच में कितने लेटर गिवन आ रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 11 12 13 14 एंड देन 15 नंबर पे आ रहा है T। इट मीन्स 15 का गैप है। क्लियर सी चीज है। देन J और Y में भी अगर हम चेक करें, J यहाँ है, Y कहाँ है? यहाँ। तो काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15। यहाँ भी आ रहा है 15, 15th प्लेस पे आ रहा है, ठीक है। तो O से D तक जाएंगे अगर हम, O यहाँ है, D हमें यहाँ है, तो इट मीन्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। क्लियर सी बात है, 15 15 का गैप आ रहा है, मीन्स 15th प्लेस पे हमारा अल्फाबेट आ रहा है। तो जो मिसिंग नंबर होगा वो भी 15th प्लेस पे आएगा। सो T से मिसिंग नंबर फाइंड आउट कर लेंगे। तो T से काउंट कर लो 15 तक। अब 15 तक काउंट करने के लिए ये मत करना कि आपने 1 2 3 4 5 6 देन या फिर 1 से, नहीं, 6 यहाँ हो गया तो 7 आ जाएगा A पे। 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15th प्लेस पे आया I। इट मीन्स हमारे पास फर्स्ट लेटर है I। सेम ऐसे अगर हम Y से चेक करेंगे तो Y से काउंट कर लो कहाँ तक आ रहा है 15th प्लेस, N तक। तो आ गया सेकेंड अल्फाबेट N। एंड D से अगर हम चेक करें तो D से चेक करो वो आएगा S तक। तो ये हमारा फाइंड आउट हो गया मिसिंग नंबर। अब इसको रिचेक करने के लिए क्या ये सही है? INS से X, जो हमारे पास ये नंबर है ना X लास्ट वाला XCH, इसकी भी मिसिंग नंबर को फाइंड आउट कर दो। तो इनको भी अगर आप काउंट करोगे तो इनके भी सबके बीच में कितने का डिफरेंस आएगा? 15 का। सो अगर आपके पास कोई ऐसा मिडल नंबर वाला फाइंड आउट करने के लिए आए तो आपको ऐसे ही चेक करना, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, 14th पे आते हैं अपने। सीरीज कंप्लीट करनी है FAGBHCID। अब अगर इसमें आप एक चीज ध्यान से दे रहे होंगे तो जो इसमें फर्स्ट इनके लेटर है AFGHI, ये एक सीक्वेंस आ गई है ABCD की, मीन्स अल्फाबेट की हमारे पास एक सीक्वेंस आ गई है FGHI। तो नेक्स्ट क्या होगा? बहुत इजी है, J। सेम ऐसे अगर हम इधर वालों को देखें ABCD, नेक्स्ट होगा E। कितना इजी था ना। तो इसलिए कहा था अल्फाबेट सीरीज बहुत इजी सीरीज है। आपको बस थोड़ी सी ट्रिक पता होनी चाहिए, थोड़ा सा कॉमन सेंस आना चाहिए बस। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? WDVBTZQX। ठीक है, इसको आप खुद ट्राई करोगे, आई होप आप कर लोगे। अगर नहीं, आपको नहीं आ रहा है इसका आंसर तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं इसका आंसर आपको वीडियो बता दूंगी कैसे, इसका आंसर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बता दूंगी कैसे इसको सॉल्व करना है। बट वैसे मेरे हिसाब से बहुत ईजी है, आप इसे कर लोगे, ठीक है ना।
अब एक चीज और मैं बता देती हूँ, प्लेस वैल्यू। अगर कभी आपके पास आ जाए कि अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू क्या है, तो बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्लेस वैल्यू का यहाँ पर क्या काम है अल्फाबेट सीरीज में। ठीक है, बट प्लेस वैल्यू की हेल्प से भी हम अपने अल्फाबेट सीरीज के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, वो मैं आपको आगे नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, बट मैं आपको प्लेस वैल्यू बता देती हूँ प्लेस वैल्यू होती क्या है। जैसे अगर हम, आपको याद होगा कि अगर हमारे पास जैसे नंबर सिस्टम मीन्स मैथ्स की बात करें, तो नंबर सिस्टम में हमारे पास जैसे नंबर सीरीज या नंबर सिस्टम में हम पढ़ते थे प्लेस वैल्यू, तो वहां पर हम क्या पढ़ते थे, वंस, टेंस, 100, देन 1000, 10,000। ये चीज हमारी होती थी क्या, प्लेस वैल्यू, कि नंबर कौन से प्लेस पे है उसकी वैल्यू। अब अल्फाबेट में तो हम यहाँ पर हम वंस, टेंस, 100 करेंगे नहीं, तो यहाँ पर प्लेस वैल्यू क्या होगी, आई होप आप समझ गए होंगे। सो ये ए बी सी डी मैंने अभी 4 ही लिखे हैं, आप पूरे अल्फाबेट लिख सकते हैं। तो जो ए है, ये किस प्लेस पे, किस नंबर पे प्लेस कर रहा है, वही इसकी प्लेस वैल्यू होगी। इट मींस ए है 1 नंबर पे, तो 1 नंबर जो है वो ए की प्लेस वैल्यू है। सेम ये 2, बी की प्लेस वैल्यू क्या हो गई 2, सी की प्लेस वैल्यू है 3, डी की प्लेस वैल्यू है 4। अल्फाबेट सीरीज का मीनिंग ही यही है कि हमको अल्फाबेट्स की क्या देखनी है, प्लेस वैल्यू। क्लियर हो गया। आप इसकी हेल्प से भी बहुत क्वेश्चन अब आगे अपने सॉल्व कर सकते हैं, तो एक ये ट्रिक भी आपकी हेल्पफुल होगी। सेम ऐसे ही ए टू जेड तक, जैसे हमने कहा है कि 26 अल्फाबेट है, तो जेड है तो उसकी प्लेस वैल्यू है 26, क्योंकि वो 26 नंबर पे है। सेम यही है हमारे पास इनकी प्लेस वैल्यू। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी, आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।